शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है, और मैं इस कुएं में डुबकी लगाना चाहता हूं, बहुत गहरा जाना चाहता हूं। हर्षद मेहता वेब सीरीज। आई एम वेरी श्योर आप में से काफी लोगों ने हर्षद मेहता की वेब सीरीज अभी तक देख ली होगी। आज के इस वीडियो में हम कुछ यूनिक काम करने वाले हैं। हर्षद मेहता की वेब सीरीज से कुछ ऐसे डायलॉग्स लेंगे, पहले उन डायलॉग्स को सुनेंगे, फिर उन डायलॉग्स का एक्चुअल इंटरप्रिटेशन करने की कोशिश करेंगे और कुछ ऐसी चीजें समझेंगे जो आपको और हमें अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट लाइफ में हेल्प कर सकती है। आप में से कुछ लोगों का यह कहना होगा कि अनंत, हर्षद मेहता ने तो स्कैम किया था, ऐसे जने ने जिसने स्कैम किया था हम उससे क्यों सीखे। मेरी सिंपल सी एक चीज समझ के देखिएगा। देखिए, हर्षद मेहता ने स्कैम किया, उसकी सजा उन्हें मिल चुकी है, पर आप और हम इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते कि हर्षद मेहता एक ऐसा जना जिसके पास एक अच्छे रेस्टोरेंट पे जाके पैसा नहीं था कि वहां पे जाके खाना खा ले, वो इंडिया का हाईएस्ट टैक्स पेयर बना। एक ऐसा जना जिसके राज में, जी हां दोस्तों, अभी आज के इस वीडियो में मैं उस समय उन्हीं का राज था इक्विटी शेयर मार्केट में, यह कह दूं तो गलत नहीं होगा। मार्केट ऑलमोस्ट 4 गुना हो चुका था। एक ऐसा जना जिसने हिस्ट्री बना दी थी इक्विटी शेयर मार्केट में, उससे हम कुछ भी नहीं सीखे, वो गलत बात हो जाएगी। मोर देन दैट, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, राम हो या रावण हो, दोनों से ही हमारे पास सीखने के लिए बहुत कुछ है। मोर देन दैट, राम और रावण दोनों के ही शब्दों की स्टार्टिंग तो रा से होती है। वो तो बाद में वो अपनी लाइफ में कैसे कैसे सिचुएशंस पे किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि एक राम बन जाता है, दूसरा रावण बन जाता है। इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। हम भी हर्षद मेहता की लाइफ से, हर्षद मेहता सीरीज के कुछ डायलॉग से ऐसे प्रिंसिपल सीख सकते हैं जो हमें लाइफ लॉन्ग काम आने वाले हैं। इस वीडियो को एक ओपन माइंड के साथ देखना हो जाता है बहुत ही ज्यादा जरूरी। मेरा नाम है अनंत लड्डा, CFA CA CFP LLB। इससे पहले कि हम सीखना स्टार्ट करें, अगर अभी तक आप ओपन फॉर ऑल टेलीग्राम का पार्ट नहीं बने, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, वरना आप सीधा टेलीग्राम पे जाके इन्वेस्ट आज फॉर कल सर्च करेंगे तो आपको ये ओपन फॉर ऑल चैनल मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले डायलॉग से। प्रॉफिट भी बना के दूंगा ना, अब एक मौका तो और दीजिए। तुम्हें मौका देना मतलब जोखिम उठाना जो मैं नहीं उठा सकता। हाँ? मार्केट में सबसे बड़ा जोखिम तो जोखिम ना लेने में। एक दिन में इतना तो मार्केट ने सिखा ही दिया। कुछ 19-20 हुआ ना तो ये अम्बालाल, ये दादा सेटअप, ये लोग मिलके ना तेरा कचुम्बर बना दे। लोचा, लफड़ा और जलेबी फाफड़ा, इसे गुजराती की लाइफ से कोई निकाल नहीं सकता। भाई डायलॉग बाजी ठीक है, लेकिन इसमें बहुत रिस्क है। रिस्क है तो इश्क है। लाइफ में सबसे बड़ा रिस्क तो रिस्क ना लेना है। एक ऐसा डायलॉग जो आपके लिए और हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। समझने की कोशिश करते हैं एक एग्जांपल से, और हाँ, चिंता मत करिएगा, इस एग्जांपल में मैं इक्विटी शेयर मार्केट की बात ही नहीं करने वाला, वरना आप सभी कहोगे कि अनंत आप तो खुद इक्विटी शेयर मार्केट के जने हो, इसलिए आप इक्विटी शेयर मार्केट का एग्जांपल दे रहे हो। मैं इक्विटी शेयर मार्केट का नहीं, सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट का एग्जांपल देना चाह रहा हूं। समझने की कोशिश करते हैं। आई एम वेरी श्योर आप सभी के घर में एल्डरली पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स होंगे। उनके पास जाके बैठिएगा और कुछ प्रॉपर्टी का डिस्कशन करने का शुरू कीजिएगा। समझिएगा कि उन्होंने कोई ना कोई प्रॉपर्टी छोड़ी होगी। आप में से काफी लोगों के ग्रैंड पेरेंट्स तो आपको ये भी बताएंगे कि देखिए, ये बाजू वाली प्रॉपर्टी ना मुझे 2.5 लाख रुपए में मिल रही थी। मैंने उस समय ये 2.5 लाख में प्रॉपर्टी इसलिए नहीं ली क्योंकि 3 मकान छोड़ के एक प्रॉपर्टी का सौदा हुआ था 1,90,000 में, क्योंकि मुझे 60,000 रुपए ज्यादा लग रहे थे। मेरा और सेलर का आर्गुमेंट चलता रहा, वो अड़ा रहा कि 2.5 लाख रुपए लेगा। मैं उससे कह रहा था कि तू 1,90 में अभी डील फाइनल कर। उस 60,000 रुपए के गैप में मैंने वो इन्वेस्टमेंट ही नहीं किया, और वो आज तक पैसा जो मेरा इन्वेस्टमेंट का 2.5 लाख रुपए था, वो आज तक सेविंग बैंक अकाउंट में फिक्स डिपॉजिट में पड़ा है। आप सोच के देखिए, आज उस प्लॉट की वैल्यू, सिर्फ उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 2.5 लाख तो छोड़िए, 2.5 करोड़ से कम नहीं होगी। बट फिर भी एक अपॉर्चुनिटी तो सभी ने इन्वेस्टमेंट की छोड़ दी, और ऐसा नहीं कि कुछ छोड़ के कुछ यूटिलाइज की। कहां रहा पैसा? FD में जो इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाया। आप और हम समझ पा रहे हैं, कई बार हम छोटी छोटी चीजों में इतना टाइम वेस्ट कर देते हैं कि टाइम ही निकल जाता है। स्पेंडिंग टाइम इन दी मार्केट, चाहे वो इक्विटी मार्केट हो, प्रॉपर्टी मार्केट हो, या कोई सा भी इन्वेस्टमेंट हो, आपको अगर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन करनी है तो थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा, और थोड़ा टाइम तो मार्केट में बने रहना पड़ेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल होता है। चाहे कोई सा भी इन्वेस्टमेंट ले ले, अगर आपने बिल्कुल भी रिस्क नहीं ली तो एक सबसे बड़ी रिस्क जो इक्विटी शेयर मार्केट में, इन्वेस्टमेंट लाइफ में, आपकी लाइफ में है, इन्फ्लेशन, वो आपके पैसे को खाते जाएगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे आपकी पैसे की वैल्यू सेविंग बैंक अकाउंट में, जहां पे आज के दिन इंडिया का 20 लाख करोड़ से ऊपर का पैसा पड़ा है, वेस्ट हो रहा है, और इन्फ्लेशन उसे खाता जा रहा है, पता ही नहीं चलेगा। लाइफ में आपके और हमारे साथ 3 चीजें होती है। एक तो होते हैं हमारे पॉजिटिव, ऐसे पॉजिटिव जिसकी वजह से आपका और हमारा वजूद है। दूसरे होते हैं नेगेटिव, ऐसी चीजें जिस पे आप और हम वर्क करते हैं और इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं। इन दोनों को तो साइड में रख देते हैं।
सबसे डेंजरस होती है तीसरी चीज जो आपको और हमें पता ही नहीं होती, वो ये होती है, सोच के देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। तीसरी चीज ये होती है कि आपको और हमें पता ही नहीं है कि हमें क्या नहीं पता। हमें यही नहीं पता कि हमें क्या नहीं पता, ये सबसे डेंजरस चीज है। आपको और हमें कई बार रियलाइज ही नहीं होता कि हमारा पैसा सेविंग बैंक अकाउंट में पड़ा एक अच्छी अपॉर्चुनिटी की वेट करता करता इन्फ्लेशन उसे खाता जा रहा है और हमारे पैसे की वैल्यू डिग्रेड होते जा रही है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आप सभी को ध्यान रखनी चाहिए। जैसे ही आप लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग, गोल प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग स्टार्ट करें, जिस समय स्टार्ट करें ना, वही सबसे अच्छा टाइम होता है। इन्वेस्टमेंट करने का अच्छा बुरा टाइम कोई नहीं होता, अच्छा टाइम वही होता है जिस समय आप श्री गणेश कर दे। अब चलते हैं सेकंड डायलॉग की तरफ। तूने थोड़ी जाता, उन्होंने दिए, मैंने रख लिया। क्या पता ससुर के पैसे से अपने को सक्सेस मिल जाए, है ना? सक्सेस क्या है? फेलियर के बाद का नया चैप्टर। वाह, तारक मेहता, हर्षद मेहता, अश्विन मेहता। ये एक छोटा सा डायलॉग जरूर है, बट इसमें दो इंपॉर्टेंट लर्निंग है। सबसे पहली लर्निंग समझने की कोशिश करते हैं, सक्सेस क्या होती है, फेलियर के बाद वाला चैप्टर। आज के दिन काफी लोग वेल्थ क्रिएशन के प्रोसेस, चाहे वो इक्विटी हो, प्रॉपर्टी हो या कोई से भी इन्वेस्टमेंट के थ्रू हो, इसीलिए स्टार्ट नहीं कर रहे क्योंकि उनकी पहली जनरेशन को किसी ना किसी इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट में कोई लॉस लगा था। दूध का जला छाछ को भी फूक फूक के पीता है, आप समझ पा रहे हो, ये वैसा ही कुछ हुआ। एक पुरानी जनरेशन को किसी एक इन्वेस्टमेंट में लॉस हो गया था, उसकी वजह से उन्होंने आने वाली सारी जनरेशन को सिखा दिया कि इक्विटी शेयर मार्केट गलत, प्रॉपर्टी गलत, कोई भी इन्वेस्टमेंट गलत, आप तो एफडी करो जहां पे आपका इन्फ्लेशन पैसा खा जाएगा। आप समझ पा रहे होंगे मैं आपसे क्या डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूं। जिस समय उनके साथ कुछ गलती हुई होगी, उस समय रेगुलेटेड नहीं था मार्केट, ऑनलाइन नहीं था, डिजिटल नहीं था। आज के दिन ट्रांसपेरेंसी बहुत बदल चुकी है। जो समय उस समय था उससे कंप्लीटली 360 डिग्री आज के दिन चेंज हो चुका है। अभी भी हम पुराने पर्सपेक्टिव लेके इन्वेस्टमेंट को देख रहे हैं, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, तारक मेहता नहीं, हर्षद मेहता। हर एक जना यूनिक है। अगर हम समझे कि हम हमारे पड़ोसी को कॉपी करके उसका इन्वेस्टमेंट प्लान ले लेंगे और उसी को हम फॉलो कर लेंगे, जिस शेयर में उसने इन्वेस्टमेंट किया वहां हम कर लेंगे, जिस म्यूचुअल फंड में उसने इन्वेस्टमेंट किया वहां हम कर लेंगे, तो आपके लिए और हमारे लिए इससे बड़ी गलती हो ही नहीं सकती। आपके पड़ोसी को तो जाना था जयपुर, पर आपको तो लंदन जाना था। लंदन जाते जाते आप अपने पड़ोसी के चक्कर में जयपुर पे ही रुक गए। आप सोचिए तो सही आपके साथ क्या हाल हुआ होगा। आपको तो फ्लाइट लेनी थी, बट आप ट्रेन में ही चलते रह गए क्योंकि आपका पड़ोसी पड़ोस में जा रहा था। आप सोचिए कि आपका क्या हाल हो सकता है। इसीलिए आप सभी यूनिक है। हर एक जने का, जितने भी जने यहां इस वीडियो को देख रहे हैं, हर एक जने का एक यूनिक फाइनेंशियल प्लान बनेगा, एक यूनिक इन्वेस्टमेंट प्लान बनेगा, जिसे उन्हें फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब चलते हैं हमारे लास्ट डायलॉग की तरफ, जिससे हम कुछ सीखने वाले हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करते जाइएगा, मोटिवेशन जरूर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपकी फेवरेट लर्निंग क्या रही। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट डायलॉग। ये मार्केट का मसाला ना 4 चीजों से बनता है भाई। मसाला? हाँ, पहला टिप, खबर, इनसाइडर ट्रेडिंग, रिसर्च, उसमें थोड़ा रिस्क मिला। अब रिस्क जितना ज्यादा, मार्केट का मसाला उतना ही तीखा। इस मिलावट में थोड़ी भावना मिला दो। भावना कौन है? इमोशन। ये ट्रेड पंडित बोलते हैं ना, मार्केट का सेंटीमेंट समझो तो इमोशन समझो, और इसी में थोड़ा लक डाल दो तो बन गया मार्केट का मसाला। बेहतरीन डायलॉग, बिल्कुल सही कहा ना, पर इसके पीछे की लर्निंग लेना बहुत जरूरी है। समझने की कोशिश करते हैं। इन्वेस्टमेंट को हर्षद मेहता ने क्या किया, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में प्रेजेंट करने की कोशिश करी। आप और हम आज के दिन क्या करते हैं, हम कुछ ऐसे लोगों को ढूंढने की कोशिश करते हैं जो चीजों को कॉम्प्लिकेट करे, जो चीजों को बहुत ज्यादा कंफ्यूज बना दे, इतना डिफिकल्ट बना दे कि वो खुद समझा ही नहीं पाए कि वो आपसे क्या डिलीवर करना चाह रहा है। आपको क्या करना है, चाहे आपकी लाइफ हो, चाहे इन्वेस्टमेंट लाइफ हो, चीजों को टेक्निकल समझो, बट एंड में जब आप प्रेजेंट करो या जब आपका थॉट प्रोसेस हो, वो जितना सिंपल होगा उतना ही आपके लिए अच्छा है। अगर आपका एडवाइजर ही क्यों ना हो, अगर वो आपको चीजों को कॉम्प्लिकेट करके बताने की कोशिश कर रहा है ना, तो एक बार वापस से उस पर डाउट कर लीजिएगा। कभी मैं पर्सनली भी, अभी तक तो मैंने पर्सनली हमेशा कोशिश की है कि जितना सिंपल हो सके आप सभी को समझाने की कोशिश करूं। कभी चार्ट्स को भी यूज करता हूं तो उसको भी बहुत सिंप्लीफाइड वे में समझाने की कोशिश करता हूं, बिकॉज मेरा तो काम हो सकता है 24/7 मार्केट को स्टडी करना, शायद आपका नहीं। तो मेरा रोल ये होता है कि मैं आपको सिंपल कर पाऊं। किसी दिन अगर मैं भी कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीजें आप सभी के सामने प्रेजेंट कर दूं ना, तो आप भी बोल देना कि अनंत, लगता है आपको समझ नहीं आया, इसीलिए आपने हमारे लिए कॉम्प्लिकेट कर दिया है। आप मुझे भी ये चीज बोल सकते हो, बट अभी आपको ये मेक श्योर करना जरूरी है, जिसको भी आप फॉलो करो, जिससे भी आप सीखो,
जिससे भी आप समझने की कोशिश करो वो आपके लिए लाइफ को और आपकी इन्वेस्टमेंट लाइफ को सिंपल करे, और आप खुद भी अपने रूल्स, अपने प्रिंसिपल्स इतने सिंपल होने चाहिए कि आप अपने बेटर हाफ को नॉन फाइनेंशियल फील्ड से उन्हें भी समझा सके। इतना सिंपल आपके लिए हो जाना चाहिए। अगर इतना सिंपल नहीं कर पा रहे तो कुछ तो लोचा है, ये हमें समझना पड़ेगा। आई होप आज की वीडियो में आप सभी को मजा आया होगा। अगर मजा आए तो लाइक करे बिना मत जाइएगा। डीमैट अकाउंट ओपनिंग लिंक्स और ज्वाइन बटन दोनों आप कंसिडर कर सकते हैं। डीमैट ओपनिंग लिंक के साथ साथ प्राइवेट चैनल पर जुड़ने का प्रोसेस डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही हम मार्केट के बड़े बड़े गुरु से कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करें, देखिए हर्षद मेहता भी उस समय तो गुरु ही था और एक ऐसा जाना था जिससे हम सीख सकते हैं। जहां से भी कुछ सीख मिले ना वहां से ले लेनी चाहिए, क्योंकि कहां से क्या प्रिंसिपल बन जाए और क्या हम सीख जाए आपको और हमें नहीं पता। कोई से भी दरवाजे हमें लर्निंग के बंद नहीं करने चाहिए, चाहे वो कहीं से भी आ रहे हो। ये मेरा पर्सनल प्रिंसिपल है जो मैं फॉलो करता हूं। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही कुछ और वीडियोस आप सभी के पास लाते रहे तो कमेंट करके एप्रिसिएशन देना मत भूलिएगा। अगर बुरा लगे, कोई फीडबैक हो तो उसे भी देना मत भूलिएगा। हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।